Hello, guys, friends, students, and my dear children. You're most welcome at the platform Unique Learning. And as you know, at this platform, it is being taught about speaking course. हम लोग स्पीकिंग कोर्स पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ मैं स्पीकिंग कोर्स के बारे में बता भी चुका हूँ। आज कुछ कंडीशनल बातें होती हैं जो कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से ये कंडीशनल बातों को कहा जाता है या कैसे बोला जाता है। जैसे कि किसी ने पूछा कि आप मुझे कब पढ़ाएंगे, व्हेन विल यू टीच मी। तो टीचर कहता है, अध्यापक कहता है कि जब आप आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा, अदरवाइज इन अदर टाइप्स ऑफ डिस्कशन इट इज़ सेड दैट यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा या अवश्य पढ़ाऊँगा। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसा जो सेंटेंस हम बोलते हैं, तो लाइक दिस सेंटेंस, इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो दिस इज दैट इज़ बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंस। तो इस प्रकार के वाक्य जो है कंडीशनल वाक्य पर निर्भर करता है। शर्त सूचक वाक्य, जिसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, शर्त सूचक वाक्य, उसमें शर्त रहता है कि यदि आप आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, यदि मैं ये होता तो होता, हाँ, यदि तुम पढ़े होते, मेहनत किए होते तो पास हो गए होते। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और ये बराबर मैं बोलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है, एग्जांपल्स जो है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ठीक, पढ़ाऊँगा। या तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। आओगे, पढ़ाऊँगा। If two sentences or both sentence are in future tense, तो हम जो है फर्स्ट सेंटेंस को जहाँ पे यदि जुड़ा हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेते हैं और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ़ यू कम टू मी, यहाँ मेरे पास के लिए टू मी हो गया है, इफ़ यू कम टू मी, क्योंकि वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर गोइंग इट इज़ यूज प्रेपोजिशन टू। इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं, तो यहाँ तो के स्थान पर हम कामा लगा देते हैं, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। इफ़ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। इसी प्रकार से 2-3 सेंटेंस बोल लेते हैं हम लोग। अगर वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। यह तुम मुझे मारोगे या पीटोगे तो मैं तुम्हें पीटूँगा। इफ़ यू बीट मी, कामा,
आई शैल बीट यू आल्सो। तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा, भी लगा है तो आल्सो कर सकते हैं। यदि वह आएगा तो मैं उसे अपनी किताब दूंगा। इफ़ ही कम्स, अगर वह आएगा तो आई शैल गिव हिम, तो मैं उसे आई शैल गिव हिम माई बुक, तो मैं उसे किताब दूंगा। बहुत सिंपल ढंग से मैं बता रहा हूँ। इस तरह से तमाम चीज़ें, तमाम वाक्य जो है हम बना सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता, हो गया होता। यदि वह पढ़ा होता तो वह पास हो गया होता। पढ़ा होता तो पास हो गया होता। ठीक है, ओके। होता होता दोनों जो है क्या है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो अगर इस तरह से पास्ट टेंस में दोनों का भाव, पढ़ा होता माने पढ़ा होता, पहले पढ़ा होता तो पास हो गया होता, पहले ही पास हो गया होता। तो ये पहले का बोध करा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में इफ़ ही हैड अ रेड, कामा ही यहाँ करता नहीं है। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। कौन पास हो गया होता? वह। तो ही वुड हैव, ही वुड हैव, ही वुड हैव पास्ट। हैव लगा है तो पास्ट हो जाएगा। ओके, इफ़ ही हैड रेड ही वुड हैव पास्ट। अगर वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। ओके, तो इस प्रकार के वाक्यों में वह आया होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। आई के साथ शुड का प्रयोग मत करिएगा क्योंकि कंडीशनल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसी तरह से आप लोग 10-10 करके वाक्य बनाइएगा और बोलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम